आपके लिए दिल्ली पुलिस एसएसजीडी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो ये है भाई माजुली नदी द्वीप। क्या नाम है? माजुली। कहाँ पर है ये? है भाई किस नदी के ऊपर है? तो ये है भाई गंगा ब्रह्मपुत्र पर। गंगा ब्रह्मपुत्र जहाँ पर मिलती है ना, कहाँ मिलती है? बांग्लादेश। ये जो जहाँ पर मिलती है ना, वहाँ पर जो द्वीप बनाती है वो है माजुली द्वीप, और वो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया है। आज से 4-5 साल पहले मैंने पेपर दिया था एनडीए को, उसमें पूछा गया था। उस टाइम मेरा गलत हो गया था, मुझे ज्ञान नहीं था। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ये है माजुली नदी। किस नदी पर है? गंगा ब्रह्मपुत्र पर। अब आता है अम्बुबाची का मेला कहाँ है, किस राज्य में लगता है? तो ये लगता है भाई असम में। किस राज्य में? असम। अम्बुबाची का असम। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ईस्ट का महाकुंभ। ईस्ट का महाकुंभ। ठीक है, वहां पर एक मंदिर है, मंदिर का नाम कामाख्या मंदिर। कामाख्या माता मंदिर नाम सुना होगा। तो ये मंदिर कहाँ पर? ये भी असम में है, और वहां पर मेला लगता है अम्बुबाची का मेला। ईस्ट का महाकुंभ कहते हैं। कुंभ मेला 12 साल में लगता है। इसकी शुरुआत किसने करवाई? हर्षवर्धन ने। कुंभ के मेले की शुरुआत किसने कराई? कुंभ मेला। तो कुंभ आपको दिख रहा होगा, ये कराया था भाई हर्षवर्धन ने। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। जो 12 साल में लगता है, 4-5 जगह लगता है ये। एक तो इलाहाबाद हो गया, उज्जैन हो गया, और ये नासिक हो गया, और एक और है वो ध्यान में। ठीक है, अब कह रहे यूरोपियन यूनियन ईयू बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर भाई ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। ठीक है, यहाँ पर ईयू का हेडक्वार्टर। इसमें टोटल मेंबर कितने हैं? 27 मेंबर है इसमें। ठीक है, पहले आज से 2 साल पहले 2021 में 28 मेंबर थे। फिर क्या हुआ? ब्रिटेन है ना, इससे बाहर हो गए, तो अब इसमें 27 बचे। 27 में से जो 20 देश है ना, उनकी मुद्रा क्या है? उनकी मुद्रा है भाई यूरो। ठीक है, 27 में से 20 देशों की मुद्रा यूरो है, और वो जो 20वां देश जो यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश है क्रोएशिया। क्रोएशिया। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1957 में रोम की संधि से। 1857 में वो लड़ाई हुई थी, आपको ध्यान है? उससे 100 साल बाद बोले तो 1957 में स्थापना हुई थी। ईयू की स्थापना 1957 में। टोटल मेंबर 27, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम, और ये 20 देश है जिनकी मुद्रा यूरो है, जिसमें से 20वां देश क्रोएशिया है। ठीक है, अब कह रहा है क्या? लवलिना बोरगोहेन किस खेल से है भाई? ये है भाई, पहली बात तो ये असम से है। किस राज्य से? असम। और किस खेल से? ये है बॉक्सिंग से। ठीक है, करंट में काफी चर्चा में रहती है, असम राज्य से संबंधित है। अब ये सीआईएसएफ का 2-4 दिन पहले 30 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, उसमें आया था रोहन बोपन्ना किस राज्य से संबंधित है? तो किससे है रोहन बोपन्ना? पता नहीं, रोहन नहीं आया था शायद, पता नहीं कौन सा आया था। रोहन नहीं आया था, वो तमिलनाडु से। वो कौन सा आया था ध्यान नहीं। वो सीआईएसएफ हेडक्वार्टर। तो लवलिना बोरगोहेन किससे है भाई? असम से है। अब कह रहा पीटी उषा नाम सुना होगा, क्या है भाई? उड़न परी। इसे क्या कहते हैं? उड़न परी। अब कह रहा है इंटरनेशनल भारतीय ओलंपिक है। ओलंपिक जो कमेटी है, जो भी कुछ है, उसकी हेड कौन है? उसकी हेड है भाई पीटी उषा। ठीक है, उड़न परी इसे ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61वां संविधान संशोधन। भाई आज के टाइम में वर्तमान में अब तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 105 तो थे ही थे, और सितंबर में एक छठा और हुआ है। ठीक है, तो टोटल 106 हो गए। 61वां संविधान संशोधन हुआ है 1989 में। ठीक है, क्या है? आज भाई 18 साल वाले वोट डालते हैं, उससे पहले
सिंथाली मैथिली, बोटो डोंगरी सिंथाली मैथिली किस संविधान संशोधन जोड़ी गई? तो ये है, तो भाई ध्यान ना, और ये कौन सा में जोड़ी गई? पढ़ी माज यार, ध्यान करना है, ये 4 भाषा जोड़ी गई, अरे ध्यान आओ तो पता, ठीक है। अब कह रहा है प्रधानमंत्री जन धन योजना कब आई? 15 अगस्त 2014 को। भाई मोदी कब आए? तो मोदी 2014 में आया, इतना ध्यान रहा, 2014 मई अप्रैल मई जून से इलेक्शन पड़ा था, तो उससे 2 महीने जो पहली बार 15 अगस्त हुई थी ना स्वतंत्रता, उस पर उसने जो स्कीम लॉन्च कर दी, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लॉन्च हुई? 2014 में लॉन्च हुई, ठीक है। अब कह रहे हैं गांधी इरविन समझौता, भाई यो कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 में हुआ था, ठीक है। और क्या हुआ? वो शहीदी दिवस हम कब मनाते हैं? शहीदी दिवस ये मनाते हैं भाई 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था? वो भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई थी इस दिन। इससे कितने दिन बाद? 18 दिन बाद दी गई, तो 23 मार्च को हम शहीदी दिवस मनाते हैं। अब क्या है, अब 1931 में वो हुआ था कराची अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? उसकी अध्यक्षता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? वो की थी भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस अधिवेशन में काले झंडे दिखाए गए। क्वेश्चन आएगा किस अधिवेशन में काले झंडे दिखाए गए? तो कराची अधिवेशन में 1931 में, ठीक है। इसके इसी विरोध में दिखाए गए कि भाई इनको मतलब समझ गए, इनको जो सजा मिली भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को। नेक्स्ट जीआई टैग अधिनियम कब आया था? 1999 में आया था, ठीक है। तो जीआई टैग अधिनियम, पहला जीआई टैग कब मिला था? पहला जीआई टैग ये मिला था दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की चाय को, ठीक है, जीआई टैग। और ये कब मिला था? 2004 में मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट गांधी ने हिंद केसरी उपाधि किस आंदोलन में लौटाई थी? तो ये था भाई वो उसमें, अरे यार क्या नाम है, अरे वो 1920 में शुरू हुआ था ना, ये नाम समझना में क्या 1930 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में, असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन में गांधी ने हिंद केसरी उपाधि। गांधी भाई भारत कब आया था? भारत आया 1915 में, कब? 9 जनवरी 1915। इस हम कौन सा दिवस मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस को मनाते हैं 9 जनवरी को। एक दिन बाद 10 जनवरी को मनाते हैं, 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, हिंदी दिवस। अब कहकर अपने राष्ट्रीय हिंदी दिवस को सबको पता है, कब मनाते हैं? 14 सितंबर को, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है। और विश्व हिंदी 10 जनवरी को। अब गांधी ने हिंद केसरी उपाधि किस आंदोलन में लौटाई थी? ये लौटाई भाई असहयोग आंदोलन 1920 में, ठीक है। अब कह रहा है चोरा चोरी नाम सुना होगा, नाम सुना है, इससे ज्यादा नहीं पता भाई। तो नाम कब हुआ? काम की बात ये है कब हुआ, प्रश्न ये आएगी भाई 1922 में, ठीक है। अब तारीख तो मुझे भी नहीं पता, और इतना आगे भी बोले तो चोरा चोरी 1922 1920 में क्या वो 1920 में तो असहयोग, ठीक है। अब सुनो जल्दी 1921 में क्या है वो? 21 में इंपीरियल बैंक, नाम सुना है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना। ये भाई सुन, पहले एक था बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। ये बना था 1806 में, 1840 में, 1843 में। ये 3 बैंक बने थे। इन तीनों जुड़ गए कब? 1921 में। 1921 में जुड़ के क्या बने? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर क्या हुआ 1955 में? 1955 में इंपीरियल का नाम बदल दिया, क्या कर दिया? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में इसका नाम कर दिया। इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। अब एक क्वेश्चन हो रहा है, SBI का हेड कौन है? इसका हेड है दिनेश, पता नहीं आपके क्या नाम है, खैरा पूरा कुछ जो भी है, दिनेश मैंने याद कर रखा है। एक फ्रेंड है उसका नाम दिनेश
इंडिया और 20% पाकिस्तान। तो ये तीन नदी कौन सी जिनका 20% पाकिस्तान ले रहा है? तो ये थी भाई वो तीन, एक तो थी सिंधु। कौन कौन सी थी भाई तीन नदी जिनका ये पाकिस्तान ले रहा था? तो एक तो थी सिंधु, एक थी झेलम, एक थी चेना। सिंधु, झेलम और चेना। सिंधु का 80% पानी पाकिस्तान, झेलम का पाकिस्तान और चेना का पाकिस्तान। बच गई तीन कौन सी? सतलुज, व्यास। सतलुज बच गई, व्यास बच गई और एक और कौन सी बच गई? एक और वो है रावी नदी। रावी को जो पुराने जमाने में क्या नाम है उसका, उस जो मतलब किस नाम से जाना जाता था? तो रावी नदी को तो भाई पुरुषनी नदी, पौरुषनी नदी, पौरुषनी ऐसा ही नाम है नदी। पौरुषनी नदी किस नदी का अन्य नाम है? रावी नदी का। ठीक है भाई, 80% पानी सिंधु, व्यास और झेलम। ठीक है, सतलुज, व्यास और रावी। अब ये समझौता 1960 में वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। ठीक है, अब कह रहा साइन तो हुए थे 1960 में और लागू हुआ था 1961 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई सफदरगंज का मकबरा। कई बार दिल्ली जाते हैं तो वहां पर जो दिल्ली की डीटीसी बसें है वहां पर लिखा होता है सफदरगंज डिपो। भाई यहाँ से आ जाएगी, मैंने कई बार देखा उन बसों पर लिखा होता है सफदरगंज। तो ये मकबरा कहाँ पर है? ये है भाई कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक है, किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था सुजाउद्दौला ने। ठीक है, दौला। अब ये है बड़ा इमाम बाड़ा। नाम सुना है, क्या सिस्टम है, क्या है मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता और जानना भी जरूरी भी नहीं है। काम की बात ये है कहाँ पर है, किसने बनवाया? तो भाई ये है लखनऊ। दिल्ली पुलिस का एग्जाम भाई काफी बहुत ज्यादा लड़कों का लखनऊ आया है। मैं तो लखनऊ बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ किसने बनवाया? ये आसिफ उद दौला। भाई दिल्ली वालों ने क्या है? सफदरगंज का मकबरा किसने बनाया? सुजाउद्दौला ने। बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में किसने बनाया? आसिफ उद दौला। ठीक है, अब कह रहा है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक है कौन है भाई? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक ये है भाई एडम स्मिथ। एडम स्मिथ मैंने पता है कैसे याद किया है? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है जिसका नाम है स्टीव स्मिथ, उसके नाम पर मैंने याद कर लिया कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ। ठीक है, जो भाई लड़के हैं वो मैच क्रिकेट देखते हैं उनको तो याद हो जाएगा, कुछ लड़के हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन 2-4 बार याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। अब क्या संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा का अध्यक्ष, संचालन सभा का अध्यक्ष, राष्ट्र ध्वज समिति का अध्यक्ष बिहार गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? इन चारों का आंसर एक ही आएगा, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संविधान सभा का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, बिहार गांधी राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्र ध्वज समिति का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति का अध्यक्ष सबका राजेंद्र प्रसाद ही। अब सुन, पहला प्रधानमंत्री सबको पता है। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल ठीक है। अब कह रहा है फिलहाल द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू ये भाई कौन से क्रम की राष्ट्रपति है? तो ये है भाई 15वें नंबर की। ठीक है, अब कह रहा है ये 15वें नंबर की तो वैसे है, लेकिन व्यक्ति के तौर पर देखा जाए तो 14वें नंबर की है। आप देख लेना क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। देख, राष्ट्रपति देखा जाए तो 15वें क्रम का है, लेकिन व्यक्ति अब समझे, एक जो राष्ट्रपति है उसका नाम आप बताओगे जो 2 बार राष्ट्रपति रह चुका। ओ भाई
भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। किसने लिखा? ये लिखा था भाई प्रेम नारायण। अब जो भारत का संविधान है ना, उस पर सबसे पहले साइन किसने किए? ये कुछ क्वेश्चन है नहीं पूछने का मेरे भाई। कई बार कहते हैं ना यार पता नहीं के ही पूछ लो, कई बार कहते हैं यार भाई ये कोई क्वेश्चन था पूछने का, तो मान लो यही क्वेश्चन आ जाए। सबसे पहले साइन किसने किए? साइन तो वो किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इससे याद कर एक क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? नेहरू रिपोर्ट ये आई थी 1928 में। ठीक है, अब अगर सबसे पहले साइन इसने किए, दूसरे नंबर पर साइन किए थे राजेंद्र प्रसाद ने, राष्ट्रपति ने, अभी एक पढ़ा। लेकिन कह रहे सबसे ऊपर साइन किसने किए? तो सबसे ऊपर साइन वो किए थे भाई राजेंद्र प्रसाद। सबसे पहले सिग्नेचर लिखा किसने? भारत का संविधान प्रेम नारायण, प्रेम भीषण नारायण, इसमें पता नहीं क्या है, जो भी है पहले प्रेम नारायण। अब कह रहा है सबसे पहले साइन जवाहरलाल नेहरू, सबसे ऊपर साइन किसने किया? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और महात्मा गांधी का गुरु कौन था? महात्मा गांधी का गुरु, तो महात्मा गांधी का गुरु था गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी का गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु कौन था? एम.जी. रानडे। पूरा नाम मुझे भी नहीं पता। तो भाई बात ये है, महात्मा गांधी है, उसको गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले, और ऊ को गुरु एम.जी. रानडे। ब्लड रिलेशन बढ़ गया, रीजनिंग एजुकेशन, इसका गुरु का गुरु। ठीक है, बाप का बाप दा। अब कोबोल कंप्यूटर के क्वेश्चन है एक दो। कोबोल की फुल फॉर्म क्या है? ये भाषा है, कोबोल भाषा कंप्यूटर की भाषा है। ये है कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज। ठीक है, कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज, ये कोबोल। HTML की फुल फॉर्म क्या है? HTML ये भाई हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज है। गैल्वेनाइजेशन क्या है? लोहा होता है, लोहे पर जंग लगता है, उसे क्या कहते हैं? जंग लगता है। ठीक है, जंग लगने की क्या क्या कंडीशन है भाई? जंग तभी लगेगा जब लोहे को क्या मिलेगा? H2O पानी मिलेगा प्लस ऑक्सीजन। अगर तुम पानी में लोहा डुबो देते हो, कहते हो ना कि जंग लग जाएगा पानी में, लेकिन अगर पानी में आप ऑक्सीजन नहीं मिलाओगे तो उसमें जंग नहीं लगेगी। वैक्यूम के अंदर पानी रख दो और उसमें लोहा की कुछ जो भी है वो डाल दो, नहीं लगेगा। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? अब ये जंग लगता है भाई, लोहे पर क्या करते हैं भाई? लोहा है, कुछ है नहीं मेरे पास, लोहे पर जंग लगता है, उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? जिंक, ZNICE, जिंक की कोटिंग करते हैं, उसके ऊपर जिंक लपेट देते हैं। इससे क्या होता है? लोहे पर जंग नहीं लगता। इसे ही गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जस्तीकरण बोले तो जस्तीकरण। ठीक है, जिंक क्या? लोहे पर जंग को रोकने के लिए हम जिंक की कोटिंग करते हैं, जिसे हम जस्तीकरण बोले तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अब कह रहे हैं भाई रेलवे बोर्ड कब बना भाई? एक होता है रेलवे बोर्ड, एक होता है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। रिक्वायरमेंट बोर्ड जो आपके एग्जाम करवाता है ना, NTPC का, फलाना ढिगड़ा, डी ग्रुप का, ये सब रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड करता है।
किसकी सिफारिश पर हुआ था? रॉबर्टसन आयोग, रॉबर्टसन आयोग। नेक्स्ट है भाई यूएनओ, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और इसी दिन हम क्या मनाते हैं? क्या मनाते हैं? यूएनओ दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को। ठीक है, टोटल मेंबर है 193, टोटल मेंबर, और 193वां नवीन देश कौन सा है? वो है साउथ सुडान, साउथ सुडान। ठीक है, साउथ सुडान। हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। ठीक है, और कुछ? हाँ, यूएनओ का पहला हेड कौन था? फर्स्ट अध्यक्ष वो था त्रिगवेली, और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस। यूएनओ का पहला अध्यक्ष कौन था? त्रिगवेली, और फिलहाल एंटोनियो गुटेरस। ये किस देश का था? ये था नॉर्वे का। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, जहां पर शांति का नोबेल दिया जाता है। टोटल 5 क्षेत्रों में नोबेल दिया जाता है। ठीक है, जिसमें से 4 तो कहा दिए जाते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, बाकी एक बच रहा है शांति वाला, वो कहा दिया जाता है? वो दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। ठीक है, नेक्स्ट है कोस्ट गार्ड का हेड कौन है? कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक बल, इसका हेड कौन है? कोस्ट गार्ड का, इसका हेड है राकेश कौल। ठीक है, इसका ध्येय वाक्य क्या है? वो है वयम रक्षाम। ठीक है, इसका ध्येय वाक्य क्या है? वो है वयम रक्षायम। अब कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो मैं बता देता। एलआईसी की स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? एलआईसी, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो एलआईसी की स्थापना 1956 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर मुंबई। जितने भी बैंक है ना, उनका हेडक्वार्टर मुंबई करना। अगर आपको पता है उसका आंसर कहीं और आएगा तो कर देना, अगर नहीं आया, नहीं पता तो मुंबई कर देता। एक है नाबार्ड, नहीं सेफ्टी, सेफ्टी का कहां पर है? मुंबई। ठीक है, जितने भी बैंक है, एक है लखनऊ में। लखनऊ में बताओ ये किसका है? ये कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ये क्वेश्चन आपकी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे, और जिस दिन आप एग्जाम दे के आओ उस दिन देखना, मैं खुद दिखाऊंगा, आप तो क्या देखोगे कि भाई ये मैं ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और ये वीडियो में मैं सारे ढूंढ के क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे मैं सारे लगभग अपनी तरफ से जितना हो सकेगा भी उतनी जीके कवर करने का प्रयास करूँगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो बस इतनी ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट सेक्शन में बताइए, कुछ गलती हो गई हो तो मैं सुधारने का प्रयास करूँगा। बाकी तो